आते हैं खुशखबरी। तो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि जब से गौरी आई है तब से मतलब स्टार्टिंग ही हमारी कुछ आए हैं अच्छी अच्छी ये कहाँ सारा माला पद्धति याद आ रहा है याद आ लेते गोल की निकला इन्होंने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मैं अंजलि नेगी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका अंजलि नेगी ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है ये हो रही है शाम के 5 बजे से। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भी क्या आफत आ गई कि ये इसको यहाँ पे सुला के ब्लॉग बना रही है। तो वो इसलिए क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा थोड़ा किसी काम से बाहर गए हैं, तो ये घर पे मैं अकेली हूँ, तो इसलिए बात। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो उस गुड न्यूज़ का टाइम आ गया है, पहली गुड न्यूज़ का टाइम आ गया है। इसके बाद तो आती रहेंगी आपके पास, है ना। मैंने आज तक किसी को भी अपने ससुराल के बारे में नहीं बताया कि मेरा ससुराल कहाँ पे है और मैं कहाँ रहती हूँ, ये सारी चीज़ें। तो मैं अपने ससुराल वालों के बारे में सबसे पहले बता देती। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ससुराल गांव में कहाँ पे है। दिल्ली में तो मैं कुतुब विहार फेज़ 2 में है, द्वारिका में ये एरिया पड़ता है। अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो द्वारिका सेक्टर 19 जो कि हमारे यहीं पे है। यशो भूमि अगर किसी ने सुना होगा तो हमारे घर के पास में ही है। मतलब ये जो हाईवे है वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है हमारे। तो मेरा ससुराल वहाँ पे है। और गांव की मैं अगर बात करूँ तो मेरा जो ससुराल है वो सतपुली साइड है। और सतपुली साइड में मतलब भंडालू गांव है, भंडालू पैडुल करके, तो वहाँ पे है। तो मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ हो जाता था, हो जाता है, इसलिए मैं गई नहीं हूँ, जा नहीं पाई। मतलब अभी तक शादी के बाद से मैं अभी तक गई नहीं हूँ। अब मेरी बेटी भी हो गई, अब हम दोनों जाएंगे अगले साल। इस साल भी नहीं जा पाएंगे, इस साल भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहाँ पे आम वगैरह होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए हम इस बार ही नहीं जा पाएंगे। जैसे मतलब मेरे मायके साइड में है, वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है हर साल। मैं हर साल गई हूँ, 12 महीने ठंडा रहता है वहाँ पे। दिन के टाइम होती है थोड़ा बहुत गर्मी गर्मियों में, वरना वहाँ पे गर्मी नहीं होती। मतलब आप लोग ये देखोगे कि वहाँ पे भी लोग हल्की फुल्की बनियान मतलब स्वेटर पहनने रखते हैं। मतलब इतना रहता है वहाँ पे टेम्परेचर ना, तो इस वजह से। तो अपने ससुराल में गई नहीं हूँ। बाकी मैं अपने ससुराल वालों के बारे में बता दूँ तो गाइस, यहाँ पे चाची भी आ गई है काना को लेके। खाना तो पिन्ना आजा, पीछे आजा। अब मैं बताती हूँ अपने इन लॉज के बारे में। तो सबसे पहले जो पापा हो रहे हैं वो 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो भाई में से पापा मतलब ताऊ जी हैं जो कि गांव में रहते हैं, ताऊ और ताई जी। तो उनके 2 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है और बेटे हैं जो भैया हैं अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। उसके बाद पापा हैं, तो अनु और अंकिता हैं। तो इसके बाद है काना और मतलब चाचा हैं, तो डुग्गो और काना है। तो जो भी लोग ये सोचते होंगे ना कि काना और इतने छोटे क्यों हैं, और ये मुझे ऐसे मतलब इतना छोटा हो के भाभी क्यों बोल रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि बीच में बुआ सास भी है हमारी 3, तो इस वजह से चाचा सबसे छोटा है। तो इसलिए काना और डुग्गो सबसे छोटे हैं हमारी फैमिली में। इसके साथ साथ अब मैं और उसके बाद हमारी गौरी, मैं गौरी से तो बिसरी हूँ। उसके बाद है हमारी गौरी। तो गौरी हमारी सबसे पहली पोती है ना। हाँ, सबसे पहली पोती है हमारे खानदान में। तो हाँ, परिवार में। तो क्योंकि खानदान क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब वो भी होता है ना, स्वारा वगैरह। तो परिवार में हमारी सबसे पहली पोती है। बाकी तो गाइज ये है पापा की साइड से। अब मैं बताती हूँ आपको मम्मी की साइड से। तो सबसे पहले जो मेरे नाना जी है और नानी जी हैं वो गांव में रहते हैं। मतलब मेरे नाना ससुर और नानी सास वो गांव में रहते हैं। और जो मेरे नाना ससुर है वो फौजी रिटायर है, तो इसलिए। बाकी जो मेरी मम्मी मतलब मेरी सास हो रहे हैं वो 4 बहनें और 2 भाई हैं, टोटल 6 भाई बहन हैं वो। सबसे बड़ी जो है वो मेरी सास है। और उसके बाद एक मौसी थी, मतलब वो अभी नहीं है।
तो वो थी। उसके बाद मीना मौसी है जो कि ब्लॉगर, आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी बार डाला भी है। तो मीना मौसी हैं, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं। और उसके बाद मामा जी हैं, वो गांव में रहते हैं, उनका अपना बिजनेस है मतलब टैक्सी वगैरह का, तो वो वहाँ पे रहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, बड़ी मामी वगैरह सारे उनके बच्चे। इसके बाद एक और मौसी है, रेनू मौसी, तो वो यहीं दिल्ली में रहती है। और हाँ, तो वो यहीं पे रहती है दिल्ली में। उसके बाद है मामा नाव कर में। उसके बाद है मामा, जो कि आपने ब्लॉग में काफ़ी बार देखा होगा। तो इस साइड से भी मतलब जो हमारी गौरी है वो पहली नातिन हुई, तो उस साइड से भी वो सबसे बड़ी होगी सब में से। तो बस यही है, मतलब मम्मी के साइड से ये सारे हैं, और मम्मी के साइड से भी, दादा के साइड से भी इतने सारे मैंने बता दिया। मतलब आज मैंने कंफर्म कर दिया कि भाई कान्हा डुग्गू क्यों इतने छोटे हैं, क्योंकि चाचा सबसे छोटे हैं और बीच में हमारी बुआ सासें भी हैं, तो इस वजह से चाचा सबसे छोटे हैं, तो इसलिए ये इतने छोटे हैं। इसके साथ साथ मम्मी के साइड से भी बता दिया कि मम्मी की फैमिली में इतने ये लोग हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ना, ये मौसी मौसी बोलती रहती है, तो आज मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो गाइज दोनों फैमिलीज़ के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारी चीज़ें, है ना। और अब बताते हैं खुशखबरी। तो गाइज मैंने जैसे कि आपको बोला था कि जब से गौरी आई है तब से मतलब स्टार्टिंग ही हमारी खुशखबरी से हो गई है ना, फरवरी से स्टार्टिंग ही हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी अब मम्मी के बारे में, तो सबकी लगभग शादी हो चुकी है, और जिनको आप देखते होंगे ब्लॉग में मामा जी, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो गाइस गौरी के आने से, तो गाइस गौरी के आने से आज वो भी पूरा हो चुका है। आज मामा की सगाई हो चुकी है, और इसी खुशी का हमें मतलब इंतज़ार था बहुत टाइम से। अब आप लगा लो कि गौरी के वो बुड्ढा लगेंगे, बुड्ढा जी लगेंगे, तो उस हिसाब से अब उनकी शादी हो रही है। तो होता है किसी किसी का बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि भाई जिसका जिस टाइम पे लिखा होता है वो उसी टाइम पे होती है ना, चाहे कुछ भी हो। बट ये जो हमें खुशी मिल रही है ये बहुत टाइम बाद मिल रही है, बहुत ही टाइम बाद। मतलब हमारी शादी को 3 साल हो गए, और तब से हम भी इंतज़ार कर रहे थे। मतलब ये लोग तो कर ही रहे थे, क्योंकि ये लोग मामा को जानते हैं, तब से जानते हैं। बाकी मैं तो 3 साल से देखती हूँ, तो मैं तब से वेट कर रही थी, और आज वो वेट भी खत्म हो गई, पूरी हो गई। आज सबकी मन की पूरी हो गई, और ये वेट खत्म हो गया है। मतलब इतने सालों का वेट आज जाके खत्म हो गया है। सारे लोग हल्के हो गए, मामा की शादी हो गई, और अब मामा की शादी है, मामा की शादी में जाएंगे हम। फिर अब हम बुड्ढा की शादी में जाएंगे, बुड्ढा जी की शादी में, बुड्ढा की शादी में जाना है ना, गोला भी जाएगी। तो गाइस यही खुशखबरी थी, और ये अभी पहली खुशखबरी है अभी जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम और भी देंगे, आप बने रहिएगा। और आज हम उनका कैसे कैसे स्वागत करेंगे वो हम आप चुप गाइस, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। तो गाइस अब हम आपको ना आगे ऐसे दिखाएंगे कि भाई बहुत टाइम बाद ऐसे खुशी मिली है, तो इसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमने सोचा है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं क्या क्या होता है, तो है ना। तो क्या क्या करेंगे वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो तब तक के लिए देखते रहना। ये टाइम हो गया 7, और हम लोग यहाँ पे उन सब का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे गौरी हो रही है रेडी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम गौरी को रेडी कर रहे हैं, और हम सब वेट कर रहे हैं, है ना, मामा का वेट कर रहे हैं हम आने की खुशी में। और यहाँ पे बुड्ढा के आने की खुशी में पाउडर डाल रहे हैं कि गोरा पे खुशबू आए। यहाँ पे रेडी हो गई हमारी गौरू। गौरू कुछ आए हैं, अच्छी अच्छी बुड्ढा आ रहे हैं ना, बुड्ढा आ रहे हैं ना, बुड्ढा सगाई करके आ रहे हैं, है ना। कहाँ है बुड्ढा? कहाँ है बुड्ढू? बुड्ढू कहाँ है? हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो सबको। देखो उधर फोन का है, फोन का है, कहाँ है फोन? उधर है फोन, कहाँ है फोन? गोला गोलाची
का देख लो बोल मैं दूध क्यों निकाल रहे हो बाहर दूध ठंडी ठंडी। तो गाइस यहाँ पे तैयारियाँ तो सब कुछ कर दी है हमने और बस अब हम वेट ही कर रहे हैं उनका और शायद वो 10-15 मिनट में पहुँच जाए। यहाँ पे ये देखो इसको बोलो क्या क्या चाहिए कहाँ चाहिए क्या चाहिए दुद्धू दुद्धू चाहिए क्या दुद्धू क्या चाहिए जीभ निकालियो जीभ निकालियो जीभ निकाल जीभ निकाल करियो गोला कनी ये छाप कर दिया छाप 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 हो गई जीभ अपना डिम्पल दिखा दो डिम्पल डिम्पल दिखा दो गौरू डिम्पल दिखा दो अपना हंसी कर दो हंसी हंसी स्माइल कर दो हंसी कर दो हंसी हंसी। गाइस यहाँ पे हमने ये कर रखा है कि हमने थाली तैयार कर रखी है और साथ ही में हम ये माला लेकर आए हैं मामा के लिए और ये मीठे में हमने पेठा रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पे मीठा मतलब मिठाई बहुत कम खाते हैं ये लोग तो पेठा ये है कि सब खा लेते हैं है ना। और यहाँ पे हमने धूप वूप सब रेडी कर रखा है और अब जब मामा आएंगे तो तब दिखाएंगे कि हम कैसे मामा का स्वागत करते हैं। कैसे मामा का स्वागत ऐसे करेंगे मामा का स्वागत कैसे करेंगे करो। कैमरा तैयार कर दिया है और एक वीडियो इससे बनेगी और एक वीडियो मैं अन्नू के फ़ोन से बनाऊंगी इससे। तो 2-2 कैमरे लगे हैं भैया आज तो मामा के उसमें। चलो है ना गाना तू रेडी है ना माला पहनाने के लिए। हाँ ये फ़ोन वाला आइडिया चाची का था। ओ सही आइटम ठीक है बेटा ठीक है सही आइटम बस। आ गए गली में आएंगे गेट पर खाना तब चलो तो यहाँ पे हमारी थाली भी रेडी है। अनु आ जाओ आ जाओ ना हम सब यहाँ से इंतजार कर रहे हो करे इसको खिलौना बजा फरोनी अपनी मैं क्यों नहीं हूँ मेरे बिना नहीं खड़ा मैं बाहर से आ जाऊंगी ना यहाँ तक नहीं है ना यहाँ से अंदर ले जा मामा बधाई हो हमारी माँ ये तुम भी आओ तुम फिर मिलोगे लट्टी का आ जाओ सब। पढ़ाई हो अरे गोरी गोरी अरे गौरी को देख लो गोरी गोरी है ना तो जा ये पढ़ाई हो आना इधर तो यहाँ पे टीका लग चुका है गौरू को भी और गौरू को रू है ये तब तक हम हाँ हमने उसको पकड़ा नहीं क्योंकि हम थोड़ा मामा का वो कर रहे थे कोई बच्चा वो वाला हटा फिर मोतिया लाई इस पे अन्नू पे उसने कम से कम कितनी बार 5 बार 4 बार मेरी। तो यहाँ पे चाचा पहना रहे हैं मामा को मामा को माला। आइए आइए अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो और इधर जा। मामा आज अरे 2 मिनट मामा आज स्मार्ट लग रहे हैं गाइस। मामा के चेहरे पे आ रही है हम फोटो खींचने को लगे सब ये हम जो अच्छा हैप्पी है हम फोटो खींच रहे हैं इनका बताइए अब चले जाओ
पाँच गए हाँ तुम पर मम्मा मम्मी यहाँ पे हमारी पुत्री लो मामा पकड़ो अपनी पुत्री को पकड़ा ले तेरी भी पुत्री तुम्हारी वैसी पुत्री हो जाए चलो हेलो गौरी उधर देखो इधर गोरा इधर मैं उठे बताओ गाड़ी की नहीं बस अरे मुझे गाड़ी नहीं गौर का खुश हुई है मुझे गाड़ी चाहिए गोरी गोरी आपने घर में चाहिए थी गाड़ी तो बेटा लेके जाना तो उन्हें पिल्लू प्रधान आ जाओ। गौरी दंडी क्या कह रहे हो? चला नहीं गोरे आजा आजा शॉर्ट कर लेना पड़ेगा मुझे आजो किधर इंदा मत कर जाना। मामा ब्लॉग बनियो चलो चलो इधर देखो इधर देखो मी आई नो इधर देखो आ जाओ सारे आजा रे इसको एडिट कर दियो। खींच ना हैं वहाँ देखो थोड़ा आगे हो जाओ ना आ उनको जाओ आगे सारे आई नो आ रहे हैं खड़े खड़ा हो चलो 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 माला निकाल दो अच्छा ठीक है पुत्री मामा की गोदी में जा मामा की गोदी में आडू दे गौरी के साथ गौरी के साथ चल चल मैं बड़ा हाँ इनकी सही उधर देख गौरा ऊपर देखो गौरू किसने करा इसने नाना ने पिट्टी करी पिट्टी कर दो उसके ऐसे मार देता सुनो ऐसे मार चलो चलो ले खोल दो भैया ने मेरे मुंह पे फूल दे दी फूल तो बढ़िया है उसको आई हाँ क्या तो गाइस अभी यहाँ पे हो रहा है मुंह मीठा बाहर फेंक इसको बाहर फेंक के आ जा तभी सारे खाएंगे। सारी ये वाली मिठाई खा रहे हैं कानून में एक ही बर्फी पकड़ना एक ही खिलाना सब मामा को ठीक है चल मेरे पेटा खले यार अरे इसको नहीं खोलना उसको खोलना बाहर निकला है ना ये लो बहुत बहुत बधाई हो क्या हो रहा है मामा बहुत बहुत बधाई हो उसको मत खोल खुला है ऊपर ताई के पास है ताई से बात हाँ इसको मत रहने देखो कौन बाबू बोला इसको नहीं खोल पूरा मत खोल पूरा नहीं खाते हैं नहीं खोलूंगा हाँ ठीक है भाई चल खा ले ऊपर मामा को खिला मामा को उधर अरे छोटा सा भी हो दीदी मनी एक गया तुम मत गोली को यूज बधाई हो बधाई हो बधाई हो वो मामी कैसे लगी अच्छी लगी मम्मी गोरा सच्चा कोई नहीं है ना पर जब वो बड़ी हो जाएगी तब बोल दे फिर एक बार। तब गंदे जाना गोरा सच्चा कोई नहीं कलर से चट्टो ही नहीं डॉलर भी अच्छी है सबसे अच्छी उसके सर पे अभी गौरी छोटी है ना पीछे रखो सर पे अच्छा गौरा पिछले हुए डाल हाँ तो सुबह से मिल चुके हैं गौरा अपनी दादी से गौरा रोनी से चाची आई अब दादी खो दो दादी दादी कहाँ गई मेरी दादी आज बोली बोली ये कहाँ साड़ा बाला पर दादी याद आने को याद आ लेते अब गोली की नीनी निकला इन्होंने करा गौरी चमन की नीनी आजा गौरी की नीनी अब सेगाड़ी का भी देख दो आजा, गौरी की नीनी आजा गौरी की नीनी देखो उसको सुनाओ ये मामा की खुशी में गौरी की नीनू आजा गौरी की नीनू हाँ, आपका नहीं सुना। आजा गौरी की नीनू वेबत का नूम मर गया आजा तो दोस्तों यहाँ पे खाना पीना सब हो गया है और मामा और चाचा वगैरह सारे चले गए हैं और जैसे कि मैंने आज आपको बता दिया है कि मामा के साथ हमारा क्या रिश्ता है और चाचा क्यों इतने छोटे हैं सारी चीज़ें बाकी अब मम्मी बताएगी कि आज उनको कितनी खुशी हो रही है ये लो मम्मी आज हमको बहुत खुशी होली हमारी गोली की वजह से हमारी बुढ़ा जी की सगाई हो गई बोला आज हमारी गौरी आई तो हमारे बुढ़ा की भी सगाई हो गई तो हमें बहुत खुशी है ये खुशी अनलिमिटेड है इस खुशी का वेट हम बहुत सालों से कर रहे थे इस खुशी का वेट हम बहुत सालों से करे थे हमारी गौरी आई हमारी लक्ष्मी माता भी आ गई हमारी गौरी भी आ गई और गौरी लक्ष्मी लेकर आ गई हमारी गौरी लक्ष्मी लेके आ गई क्योंकि मामी का नाम लक्ष्मी है हमारी गौरी लक्ष्मी लेकर आ गई है गौरू। और बाकी दोस्तों डेट आपको जल्दी बताएंगे कि शादी कब है ना अभी फिक्स नहीं हुआ अभी डेट फिक्स नहीं हुई है बुड्ढे की ठीक है डुगू बुड्ढा क्या गौरी उसको भी हम जल्दी बता देंगे उसको भी हम जल्दी बता देंगे गाइस। बाकी खुशी सबको बहुत ज़्यादा है और बताएंगे आपको बहुत जल्दी ऐसी क्या ऐसी बने रहिए आपको बहुत अच्छी अच्छी और मस्त मस्त वीडियो देखने को मिलेगी। तो
तो शादी देखना ना भूले, है ना। तो अब करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, सुलार सुलार। गुड नाइट, गुड नाइट। Good night.